हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर का कंप्लीट जो सिलेबस है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे इस सेमेस्टर में, टोटल थ्योरी सब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल प्रैक्टिकल्स कितने करने होंगे, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है अगर जिसको आप सीरियस के साथ अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो एट द एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, राइट। तो और अच्छे से कैसे पढ़ना है, राइट, क्या क्या चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा, कहाँ से पढ़ोगे, सब चीज़ बताऊंगा। सो 5 से 10 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखते रहो। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सारा रोड मैप यहाँ पे क्लियर करते हैं कि सेमेस्टर में हमें प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है कि थ्योरी सब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ना है, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये रहा सिंपल आपका यहाँ पे सिलेबस, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बात करें यहाँ पे, पहले मैं आपको बता दूँ टोटल थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको इस सेमेस्टर में कितने मिलेंगे। सो टोटल जो थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको इस सेमेस्टर में मिलने वाले हैं 6 टोटल सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे रहेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इन सब्जेक्ट में भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो कोर एंड फंडामेंटल होंगे जिसपे आपको बहुत मेहनत करना है, राइट। चाहे प्लेसमेंट की बात करें, ये सब प्लेसमेंट इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं ना 100% 200% मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। प्लेसमेंट में जब आप वहाँ पे जॉब इंटरव्यू में बैठोगे तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, राइट, परेशान नहीं होना है। तो देखो पहला जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका है BCS 601 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कोर एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट है आपका, बेसिकली 4 क्रेडिट का है, आप देख सकते हो। और ये सब पता ही आपको 70 मार्क्स का होता है सारी चीज़ें। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ दिस, बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पूरा फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप वही कर भी रहे हो, राइट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, पूरा जो नॉलेज होता है ना, सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आप इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है BCS 602 कंपाइलर डिज़ाइन, मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेमेस्टर कंपाइलर डिज़ाइन है। ये भी कोर एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का है। तो इसको भी बहुत मेहनत करना है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसको बना करके आपको लेक्चर बना करके डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे कि लास्ट टाइम पे जो प्रेशर होता है ना वो नहीं रहेगा। फिर बात करें यहाँ पे BCS 603 कंप्यूटर नेटवर्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये भी है, राइट। और इसमें पढ़ोगे OSI मॉडल, 7 लेयर्स होते हैं। इंटरव्यू में बैठोगे तो यही एग्जैक्टली क्वेश्चन मिल जाता है कि OSI मॉडल बताइए। अभी आपने नहीं पढ़ा है सब्जेक्ट, नहीं समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, पर जब पढ़ोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। ये सब इसी में मिलेगा। और ये जो ऊपर के मैंने 3 सब्जेक्ट्स आपको बताए ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना, राइट। चाहे जहाँ से पढ़ना भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है। चैनल पे भी आपको ये सब मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, राइट, 4 क्रेडिट का है, कोर एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं। मस्ट बहुत मेहनत करना है इसमें, राइट, अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। और इसमें 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छे मार्क्स पा जाते हो, जो कोर एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें अगर अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं, 50 एबव आ जाते हैं, 60 एबव आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आपका जो SGPA होता है इंक्रीज हो जाता है। SGPA का जो कैलकुलेशन होता है वो कोर एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पर ही होता है, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। 3 सब्जेक्ट्स ये हो गए जो फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं। फिर डिपार्टमेंट इलेक्टिव यहाँ पे मतलब थर्ड करके दिया है। तो इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इसमें आपको सब्जेक्ट्स जो मिलने वाले हैं ये रहा, राइट, ये सारे सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड। अब इसमें आपको मे बी कॉलेज खुद ही सब चूज़ कर लेते हैं जो उनको पढ़ाना होता है, राइट, जिस टाइप के टीचर्स वहाँ पे होते हैं खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय द वे अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि इसमें सेलेक्ट करिए, लाइक लिस्ट वगैरह आती है ग्रुप में, तो क्या आपको इसमें सेलेक्ट क्या करना है, बिग डेटा आप चूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, राइट। मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, राइट। खाली रट्टा लगा करके एग्जाम में पास होने के लिए तो वो तो लास्ट टाइम पे कोई भी करोगे, पास होना है वो तो हो ही जाओगे, बट जिससे आपको सीखने को मिले एटलीस्ट, बिग डेटा पढ़ सकते हो। ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन, नाउ डेज आपको पता ही है एक ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी है, तो ये सब्जेक्ट लोगे तो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा, बिटकॉइन ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, राइट। तो ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन ले सकते हो या बिग डेटा ले सकते हो, राइट। बाकी पास होना है, थ्योरी अगर आपको चाहिए तो डेटा कंप्रेशन ले सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे ये मिलेगा, ये ले सकते हो, राइट। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ओपन इलेक्टिव फर्स्ट। ओपन इलेक्टिव फर्स्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके हो सकते हैं, राइट। इसमें से एक सब्जेक्ट्स अगेन आपको चूज़ करना होगा या कॉलेज खुद ही
समझ रहे हो, कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम्स चूज कर सकते हो काफ़ी कॉलेजेस में। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, ये 99% कॉलेजेस में ये वैलिड होगा, ये वही चूज भी करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट CSIT रिलेटेड ब्रांच में बहुत अच्छे से फिट बैठता है, राइट। ऐसा नहीं कि अब CS रिलेटेड ब्रांच है तो कोई थ्योरी सब्जेक्ट लेकर के बस वो काम चला रहे हैं। तो ज़्यादातर कॉलेजेस में देखोगे यहाँ पे आपको बिग डेटा मिलेगा या ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन मिलेगा या डेटा कंप्रेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड की बात कर रहा हूँ। ओपन इलेक्टिव फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम कुछ कॉलेजेस चूज कर लेता है। IBM करके आपका होता है, आइडिया टू बिजनेस मॉडल। करना एक ही है इसमें से, तो कोई भी यहाँ पे आप कर सकते हो, बट सजेशन यही है एम्बेडेड सिस्टम यू कैन चूज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब्जेक्ट है तो ये भी आप देख सकते हो, या आइडिया टू बिजनेस मॉडल। बाकी ये कॉलेज ही कर लेता है तो पढ़ना वही पड़ेगा जो कॉलेज आपको देता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो 3 ये हो गए, 4th सब्जेक्ट ये हो गया। 5th सब्जेक्ट्स यहाँ से एक सब्जेक्ट रहेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। देन ये हो गया 5th सब्जेक्ट्स, राइट। अब यहाँ पे लास्ट में देखोगे ये सब हमारा लैब हो गया, राइट। जो ऊपर आपके 3 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे, तीनों के लैब हैं। और लैब कैसी होती है बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला देखोगे जो सब्जेक्ट्स आपका है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें देखोगे तो क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। लेकिन जो आपके जो मार्क्स है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे जुड़ेंगे, राइट। तो इसको भी पढ़ना है और इसको मैं आपको बता रहा हूँ पास होने के लिए पढ़ना है। जो रियलिटी वही बता रहा हूँ, इसमें पास होने के लिए पढ़ लेना। इसमें आपको सही बता रहा हूँ, इसमें PhD करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि पूरा मैं बहुत डिटेल से पढ़ रहा हूँ। अगर PhD करना ही है आपको, अच्छे से पढ़ना ही है सब्जेक्ट्स को, तो ये तीनों को पढ़ना। देखो मैं पूरा क्लियर आपको बता रहा हूँ, इससे आपको कोई डाउट ना हो। ये पास होने वाले सब्जेक्ट्स हैं, लास्ट टाइम पे पढ़ोगे पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। बट पास होना कंपलसरी है, क्रेडिट नहीं है इसमें, राइट। ये हो गया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे बात करें क्या क्या ऐसे कंटेंट है जो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा चैनल पे, राइट। तो पहला जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है, जो आप छोड़ भी नहीं सकते, राइट, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाइलर डिज़ाइन। थर्ड हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, दिस वन, राइट। ये हो गया अभी हमारे पास। और 4th हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या इसमें हमारे पास ये दूसरा वाला होगा, ये होगा। अब ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कौन सा क्या मतलब करते हैं, बट रहेगा यही, राइट। तो ये चीज़ें हैं। देन 5th सब्जेक्ट हमारा क्या है, 5th सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। अब इसमें से भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि इसमें आप क्या चूज़ करें, राइट। एक सेकंड, यहाँ पे मैं पहले अच्छे से कर देता हूँ। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव थर्ड, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो बिग डेटा को, बिग डेटा को। दूसरा चूज़ कर सकते हो ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ओके, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिज़ाइन ये। या तीसरा आप चूज कर लेना DC, दैट मीन्स डेटा कंप्रेशन, ओके। ये चीज़ है, ऑप्शन मिलता है तो इसी में आप बोल सकते हो टीचर्स को, अदरवाइज वो खुद ही कर लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये थर्ड हो गया डिपार्टमेंटल इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें कौन सा आपको करना चाहिए, राइट। ओपन इलेक्टिव फर्स्ट, तो इसमें बात करें, यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट यहाँ पे है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, राइट, सब नहीं पढ़ना है। कुछ कॉलेजेस में ये मतलब UHV करके होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड कम्प्रिहेंसिवली, राइट। तो ये चीज़ें बाकी इसमें सजेस्ट करूँगा, ऑप्शन मिलता है। सो काफ़ी कॉलेजेस में यही मिलेगा जो मैं आपको 99% बता रहा हूँ, इसी में वो सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये मोस्ट फिट करता है, राइट, फिट होता है CSIT रिलेटेड ब्रांच में। सो इसी में से आपको मिल जाएगा, राइट। एम्बेडेड सिस्टम या तो कुछ कॉलेजेस में देखोगे, या तो कुछ कॉलेजेस में आइडिया टू बिजनेस मॉडल मिलेगा, दिस वन, राइट। अदरवाइज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मिलेगा, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हो गया। अदरवाइज ये UHV लास्ट जो करके दिया हुआ है, UHV। अब देखो इसे सारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हो गई, समझ में आ रहा होगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये ऊपर के जो इतने सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी हैं, पढ़ना ही है। इन तीनों में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, SGPA ऑटोमेटिक बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, प्लेसमेंट की तैयारी आप कर सकते हो, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। देन
डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में ये 3 सब्जेक्ट जो CSIT रिलेटेड ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब फिट बैठते हैं, तो इसमें से ही कॉलेज सिलेक्ट करता है। आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि हमें ये लेना है, ये लेना है, कोई भी इसमें से ले सकते हो, राइट। और इसमें से फ्री है। अब बात करें इन सब का जो कंटेंट है ना, सब कुछ आपको EduShine क्लासेस इसी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, आपको 100% ईजी एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग, 100% ईजी एक्सप्लेनेशन। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि इसी चैनल से पढ़ो, राइट। क्योंकि बहुत रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, राइट। आप देखोगे, समझोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। डिटेल लेक्चर भी पढ़े हैं, देख सकते हो। 1 शॉट के फॉर्म में पढ़ना है, जो कि सब वही करते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हो, बट आपको पढ़ना है और अभी से पढ़ना है, राइट। लास्ट टाइम पे फिर प्रेशर नहीं होगा। तो ये रहा कंप्लीट रोड मैप। आप अच्छे से इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, राइट। और प्रैक्टिकल्स पे तो कुछ मतलब ही नहीं है, कैसे होते हैं कॉलेजेस में सब पता ही है। तो सिलेबस ये आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप। इन सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। तो ये रहा कंप्लीट 6th सेमेस्टर का जो सिलेबस है, मैंने डिस्कस कर दिया। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। आई होप अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करना, डाउट नहीं होना चाहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।